प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने अपने मुंह से ये बात बोली है कि जो माँ बकरे की बलि मांग रही है वो माँ ही है कि हमारे पूर्वज मतलब गधे थे, हमारे पूर्वज तो मतलब महामूर्ख पाखंडी थे। देखो ये अहंकार की लड़ाई नहीं है। प्रेमानंद जी बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन वो वैष्णव है। भारत के तंत्र को वैष्णवों ने जितना नुकसान किया है, आप सोचो। रामकृष्ण परमहंस तो मछली खाते थे, उस जैसे सिद्ध है क्या आज के वर्तमान के संत? कोई रामकृष्ण है क्या? कोई विवेकानंद के बराबरी का संत है? रामकृष्ण अगर आज होते और कोई उन्हें जाकर बताता कि ये जो तुम मछली खा रहे हो, इससे तो पर्यावरण की बहुत हानि हो रही है, तो रामकृष्ण में इतनी महानता निश्चित रूप से थी कि वो एकदम मान जाते कि हाँ मछली खाना ठीक नहीं है, वो छोड़ देते। पर लोग यही बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि रामकृष्ण भी तो मछली खाते थे। अरे तो बहुत और चीजें भी थी जो रामकृष्ण में परिपूर्ण नहीं थी, तो उनको गिनना है। 10 तरीके हैं जिनमें उनकी महानता परिलक्षित होती है, उनकी महानता को नहीं देखना चाहते। जहां तुम्हें दोष दिख गया वही पकड़ लेते हो। एक बेजुबान निरीह जानवर को पकड़ के काट दिया, उसका मांस पका के खा गए, इससे कौन सी परम सत्ता आपको आशीर्वाद देने वाली है? बताइए जरा। इससे आसमानों से फूल बरसेंगे आप पर? क्या तुक है? जब बात की जाती है पशु बलि की, तो वास्तव में कहा जाता है कि अपनी पशुता को मारो। किसी पशु को मारने की बात नहीं हो रही है, अपने भीतर की पशुता को मारने की बात हो रही है। थोड़ा तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये जो जरा सी जबान है ना, 2 इंच की चमड़े की, लपलपाती रहती है स्वाद के लिए। किसी ना किसी तरीके से स्वाद चाहिए, कुछ ना कुछ कह करके इसको मांस मसाला चाहिए। और कोई बहाना नहीं मिला तो धर्म का बहाना ही सही। चलो काटो। काट के क्या करते हो ये तो बताओ। बता तो ये रहे हो कि तुमने बलि देवी को दी है, अल्लाह को दी है, लेकिन बकरवा गया तो तुम्हारे पेट में है। पशु बलि से धर्म का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि पशु बलि धर्म के बिल्कुल विपरीत है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। पशु बलि धार्मिकता की आत्मा के ही खिलाफ है, चाहे उस धर्म का कोई भी नाम।